सबसे पहले पहला एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर tan थीटा इक्वल टू साइन वाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस वाई साइन थीटा। ठीक है, तो यही सब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कुछ और चीज देख लेते हैं इसमें जो एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। आपको कुछ चीज याद रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई होगा। तो आपको अभी याद रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से लेकर 1 तक, tan थीटा का वैल्यू -∞ से ∞ तक, कॉट थीटा का वैल्यू -∞ से ∞ तक, कॉस थीटा -1 होगा उससे छोटा, या कॉस थीटा बड़ा होगा उससे। सेक थीटा -1 से छोटा होगा तो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। इतना डेटा का हमको यूज होगा इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, तो इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। तो हम कुछ सवाल करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज मीन करेंगे।
पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। तो पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि अगर हम स्क्वायरिंग एंड बोथ, ठीक है, हमको प्रूफ करना है √1 प्लस साइन थीटा या √1 माइनस साइन थीटा। ऐसा सवाल आपको क्लास 10th में भी किए होंगे। तो कैंजुगेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैंजुगेट कर लेते हैं। देखिए कैंजुगेट कैसे करेंगे। अगर ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो नीचे वाले साइन से जस्ट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये a माइनस बी रहे, ये a प्लस बी रहे, तो नीचे वाले साइन से जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए √1 प्लस साइन थीटा √1 माइनस साइन थीटा होगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बचा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना? तो नीचे क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा और साइन बाई कॉस क्या हो गया? टैन थीटा। तो पहला एक इजी सवाल था। ऐसा सवाल आप लोग क्लास 10th में भी किए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। सारा आइडेंटिटी आपको याद रहना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। एक सवाल है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। ठीक है, कॉट थीटा को कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये 1 बाई कॉस ए इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से हमने लिया साइन ए, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। यहाँ से क्या हो गया? कॉस एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया? कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखिए इसको हम लोग साइन ए से चेंज कर लें, इसको लिख लें यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा टर्म ए हो गया। अगर ये बी हो गया, ये पूरा टर्म ए नजर आ रहा है, ये बी नजर आ रहा है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो गया। तो इसको अगर हम तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, आइए साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये 1, ये भी 1 होता है। बचा यहाँ पे क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया। तो सवाल बहुत आसान होता है, बस आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला और प्रोसेस से आपको चलते रहना है।
नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है 1/sec A माइनस tan A माइनस 1/cos A इक्वल टू 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस tan A 1/sec A प्लस tan A। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, सेके वाले को एक तरफ ले आते हैं, सेके माइनस tan A को, सेके माइनस tan A, ये क्या नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, सेके प्लस tan A, ये नेगेटिव उधर आके पॉजिटिव, 1/cos A प्लस 1/cos A। चलिए, यहाँ से एलसीएम हो गया, सेके प्लस tan A इंटू सेके माइनस tan A, तो यहाँ पे हो गया सेके प्लस सेक स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लेते स्टेप, सेके माइनस tan A और सेके प्लस tan A। अब देखिए सेके माइनस tan A से सेके माइनस tan A कर दिया तो क्या बचा, सेके प्लस tan A, तो यहाँ पे लिखा गया सेके प्लस tan A। सेके प्लस tan A से सेके प्लस tan A कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सेके माइनस tan A 2/cos A। ये क्या हो गया, 2 सेके सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 2/cos A। ये 2 से 2, इसको कैंसिल मत करो, रहने दो, इतना तुमको प्रूफ ही करना है। अब देख लीजिए, ये 2 सेके हो गया, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 1 होता है, ये 1 हो गया, इधर RHS मतलब 2 cos A ही है, सेके को लिख सकते हो 1/cos A। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, ये इनको प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 sin x माइनस cos x का पावर 4 प्लस 4 sin 6x प्लस cos x का पावर 6x प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 30। ऐसा भी देखिए, हम एक एक डेटा पहले सॉल्व कर लो, ज्यादा आसान होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin x माइनस cos x का पावर 4 है ना, इसका होल स्क्वायर कर लें और इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x का स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको तोड़ना होगा, क्या लिख लेंगे, 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटू cos x।
पहला रिजल्ट ये हो गया। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं कहीं पे किनारे, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम यहाँ पर रिजल्ट किए थे, इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड में लिखते हैं साइन 6x माइनस प्लस कॉस 6x। देखिए हम बताए थे ना कि अब सारा जो यूज होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे यूज होगा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। देखिए कभी भी ऐसा टर्म रहे, ऐसा नहीं क्यूब आगे नीचे लिख लेंगे साइन क्यूब, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे क्यूब लिख लेना यहाँ पे स्क्वायर लिख लेना, ऐसा नहीं करना है कभी। ऐसे आपका रिजल्ट आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? कि हम लोग जब भी कोई टर्म में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको जब भी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। ठीक है, अब आसान हो गया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या होता है ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म देख लो, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, इतना नहीं करना चाहिए, स्क्वायर से लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उस पर तोड़ देते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी रिजल्ट हम लोग यूज करना है, तो इसके बदले भी ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दो रिजल्ट हमको यूज करना था। थर्ड को देख लेते हैं, ये थर्ड में डायरेक्ट चलते हैं, थर्ड डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अब रिजल्ट ही डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। 3 इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब देख लीजिए थोड़ा सा, इसका रिजल्ट भी हम लोग ड्रॉ किए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका रिजल्ट क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देख लीजिए, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 6 इंटू 1 6, ये क्या हो गया 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है 13, और 13 में हमको 12 जैसे मिलता है, तो क्या हो गया प्रूव हो गया। हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज होगा। ठीक है, तो सारे आइडेंटिटी यूज करके बस वही सब यूज होने वाला है शुरू में। और ये तो क्लास 10th में ये सब सारा सवाल किए हो गया आप लोग।
सवाल है, साइन का पावर 8a माइनस कॉस का पावर 8a, आपको प्रूफ करना